तो कल हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी काम को जब प्रेजेंट में कर रहे हैं तो मतलब काम चल रहा है, वर्क चल रहा है। जब भी कोई वर्क चल रहा है तो हमें उस वर्क की स्पेलिंग में आईएनजी लगाना होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, आप जा रहे हैं, आई एम गोइंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं स्मोक कर रहा हूँ, आई एम स्मोकिंग, मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कॉल कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग। ये तरीका हुआ जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपको उस काम की स्पेलिंग में आईएनजी लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो काम चल रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द रूल, यू कैन से दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला कि जब कोई काम चल रहा होता है तो आपको उसकी स्पेलिंग में आईएनजी लगानी है। और आप खुद को, अपने आप को इंग्लिश में मानते हैं आई, यानी मैं, अपने आप को आई। और प्रेजेंट में आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, यू कर रहा है या फिर ही कर रहा है, कोई भी बंदा प्रेजेंट में काम कर रहा है तो हमें उसके साथ में एक्शन में आईएनजी ही लगाना पड़ता है। आई के साथ में एम, यू के साथ में आर और ही के साथ में आपको इज लगा के बोलना है। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग एंड ही इज गोइंग, वो जा रहा है। आई एम टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी एंड ही इज टेकिंग टी। तो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से आपको डिस्कस करना है। जब आपके हाथ में चाय का कप है तो आप इंग्लिश में बोलिएगा आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। और जब आपने चाय के कप को एक तरफ रख दिया, आपने चाय पी ली, तब आपको इंग्लिश में बोलना है आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी। मैं नहा रहा हूँ, बाथरूम में हूँ, आई एम टेकिंग बाथ, मैं नहा लिया, आई हैव टेकन बाथ। मैं स्मोक कर रहा हूँ, आई एम स्मोकिंग, मैंने स्मोक कर लिया, आई हैव स्मोक्ड। मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैंने डांस कर लिया, आई हैव डांस्ड। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है इंग्लिश को बोलने का। दूसरी बात, अब बात आती है कि आपको सामने वाले से क्वेश्चंस कैसे बनाना है। जब कोई भी काम चल रहा है तो यू के साथ में आप आर लगा के बोलते हैं, तो अब आर से ही क्वेश्चन बनेगा, क्या जा रहे हो, आर यू गोइंग, मीन्स काम चल रहा है। आपने किसी को फ़ोन पे बात करते हुए देखा, आपने तुरंत बोला आर यू टॉकिंग ऑन मोबाइल, क्योंकि वो काम कर रहा है। और जब भी काम चल रहा होता है तो आपको ये बातें इज एम आर से ही करनी होती है। आप बात कर रहे हैं क्या फ़ोन पे, आर यू टॉकिंग ऑन मोबाइल, हाँ जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन मोबाइल। कोई बाथरूम में नहा रहा है, उसके पानी के गिरने की आवाज़ वहाँ से आपको आ रही है, तो आप उससे बोल सकते हैं आर यू टेकिंग बाथ, वो कह देगा येस आई एम टेकिंग बाथ। या कुछ भी कह देगा, आई एम नॉट टेकिंग बाथ, मैं नहीं नहा रहा, आई एम नॉट टेकिंग बाथ। कोई बाइक स्टार्ट करके चल दिया, आपने कहा एक्सक्यूज मी आर यू गोइंग, जा रहे हो, वो कह देगा यस आई एम गोइंग। या मना कर सकता नो 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 आई एम नॉट गोइंग, आई एम जस्ट कमिंग बैक आफ्टर 2 मिनट्स, अभी मैं 2 ही मिनट में वापस आ जाता हूँ, जस्ट कमिंग बैक आफ्टर 2 मिनट्स। तो यहाँ बात निकल के ये आती है कि जब कोई काम चल रहा है तो आपको ये बात एक्शन में आईएनजी लगाकर इज एम आर से करनी है। एक्शन में आईएनजी आएगा और आपको इज एम आर से ये सारी बातें करनी होती है। क्या आप लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग, यस आई एम राइटिंग। मुझसे आपने बोला आर यू टीचिंग, यस आई एम टीचिंग। ही के बारे में इस बात को आप इज के साथ करते हैं, देखो जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, आ रहा है, ही इज कमिंग, लिख रहा है, ही इज राइटिंग, स्मोक कर रहा है, ही इज स्मोकिंग, डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग, पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। तो हिंदी में नहीं सोचना कि सेंटेंस कहाँ पे एंड हो रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है बैठा है, अब बताओ बाद में ठाए आ रहा है, तो वो जो वो ढर्रा था आपका इंग्लिश बोलने का कि भाई जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, वो सिस्टम नहीं है इंग्लिश बोलने का। वो तो केवल एक सेंटेंस बनाने वाला सिस्टम था जो आप लोगों ने जिससे सेंटेंसेस बनाए और किस्सा खत्म हो गया। देखिए जा रहा है, ही इज गोइंग, आ रहा है, ही इज कमिंग, बैठा है, ही इज सिटिंग। अब ही की बात हमने इसके साथ करी तो ही का जो क्वेश्चन भी है वो भी आपको इसके साथ ही बनाना पड़ेगा। जा रहा है, देखो ही इज गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग। आपने किसी को देखा, किसी का भाई बढ़िया अच्छे तरीके से तैयार होकर निकला, आपको लगा भाई शादी में जा रहा है, तो आपने क्वेश्चन करना है, आपने बस खुद ही आइडिया नहीं लगाना आपको कि भाई वो जा रहा है, हमने खुद ही आइडिया लगाना, ही इज गोइंग, आइडिया लगाना, हमें क्वेश्चन कर रहा है, एक्सक्यूज मी इज ही गोइंग इन द मैरिज, क्या वो शादी में जा रहा है, इज ही गोइंग इन द मैरिज। किसी ने हाथ में बैठ लिया और चल दिया, आपने दूसरे बंदे से बोला एक्सक्यूज मी इज ही गोइंग टू प्ले, क्या वो ग्राउंड में जा रहा है खेलने के लिए, इज ही गोइंग इन द ग्राउंड, या इज ही गोइंग टू प्ले।
मीन्स यू हैव टू मेक क्वेश्चंस टू द पीपल। आपको लोगों से क्वेश्चन करना है, इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग रेगुलर, क्या वो रेगुलर आ रहा है, बिल्कुल, इज ही कमिंग रेगुलर, यस सर ही इज कमिंग रेगुलर, नो 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 ही इज नॉट कमिंग रेगुलर, वो रेगुलर नहीं आ रहा, ही इज नॉट कमिंग रेगुलर। क्या वो ज़्यादा फालतू की एक्टिंग कर रहा है क्या, इज ही एक्टिंग ओवर, या इज ही ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, इज ही एक्टिंग ओवर, इज ही ओवर एक्टिंग। यहाँ बहुत सारी बातें हैं। कोई आपके सामने अगर ज़्यादा ओवर एक्टिंग करे तो बोल दो भैया स्मार्ट बनो, आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। ये रिपीट करना पड़ेगा और इस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। तो अब हमने बात करी कि भाई हमने किसी भी काम को सामने वाले से पूछना है कि भाई कर रहे हो क्या, जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग, आ रहे हो क्या आप, एक्सक्यूज मी, आर यू कमिंग, आ रहे हो क्या, आर यू कमिंग, यस यस आई एम कमिंग, एक्सक्यूज मी। कोई कपड़े पहन रहा है, बढ़िया तैयार हो रहा है, आपने उससे क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी आर यू गेटिंग रेडी, तैयार हो रहे हो क्या आप, यस आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ, नो 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 आई एम नॉट गेटिंग रेडी, मैं तैयार नहीं हो रहा, बट ही इज गेटिंग रेडी फॉर द मैरिज, वो शादी के लिए तैयार हो रहा है, he is getting ready for the marriage, no 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 he is not getting ready for the marriage, he is getting ready for college, वो तो कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है, he is getting ready for college। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलाओ और बोलने की पूरी कोशिश आपको ऐसे ही करनी है। अब हमने बात करी थी कोई भी काम हमने करते करते कर लिया, भाई हमारे हाथ में चाय का कप है, हम चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी, और अब हमने कप को एक तरफ रख दिया, हमने कहा जी चाय पी ली, आई हैव टेकन टी, मतलब काम की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन है, जो वर्ब है, जो आपका वर्क है, जो काम आपने कर लिया, उस काम की थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए। भाई नहा लिए, टेकन बाथ, चाय पी ली, टेकन टी, खाना बना दिया, कुक्ड, रोटी बना दी, मेड रोटी, मेड की थर्ड फॉर्म मेड, आई हैव मेड रोटी, रोटी बना दी, पोछा लगा दिया, मॉप द फ्लोर, पोछा लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं मॉप द फ्लोर, मॉप की थर्ड फॉर्म होती है मॉप्ड, तो मॉप द फ्लोर। अब ये बातें हैव से होती है, जब भी कोई काम आपने कर लिया तो आपको एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज़ और हैव के साथ में, आई के साथ में आपको हैव लगाना है, और ही के साथ में सिंपली आपको इस बात को हैव लगा के, हैज़ लगा के बोल देना है। भाई आपने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी, आपने लिख लिया, आई हैव रिटन, आपने डांस कर लिया, आई हैव डांस्ड, आपने इंग्लिश बोल ली, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आपने क्रिकेट खेल लिया, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आपने स्टडी कर ली, आई हैव स्टडीड, आपने आज शाम को बर्थडे है और आपने रूम को अच्छे से सजा दिया, आई हैव डेकोरेटेड माई रूम, मैंने रूम को सजा दिया, आई हैव डेकोरेटेड माई रूम। अब जैसे इज़ेमार के क्वेश्चन इज़ेमार से ही बने थे, वैसे ही हैज़ और हैव के क्वेश्चन भी आपको हैज़ और हैव के साथ ही बनाने हैं। एक्सक्यूज मी, हे कम हियर, हैव यू डेकोरेटेड द रूम, क्या आपने रूम को सजा दिया, हैव यू डेकोरेटेड द रूम, यस आई हैव डेकोरेटेड द रूम, मैंने रूम सजा दिया, नो 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 आई हैव नॉट डेकोरेटेड द रूम, मैंने रूम नहीं सजाया, आई हैव नॉट डेकोरेटेड द रूम, बट यस ही हैज़, ही के साथ में आपको हैज़ लगाना है, ही हैज़ डेकोरेटेड द रूम, उसने रूम को सजा दिया, ही हैज़ गॉन, चला गया, ही हैज़ कम, आ गया, he has spoken English, उसने इंग्लिश बोल ली, या आई थिंक he has paid the bill, उसने बिल जमा कर दिया, he has paid the bill, he has attended the party, उसने पार्टी अटेंड कर ली, he has attended the party, attend की थर्ड फॉर्म attended, तो आपने यहाँ बोल दिया he has attended the party। have you taken bath today, yes I've taken bath today, no 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 I have not taken bath today, आज मैं नहीं नहाया, I have not taken bath today। has he taken bath, क्या वो नहा लिया, yes he has taken bath। has he got ready, तैयार होना get ready होता है, थर्ड फॉर्म got ready होती है, तो has he got ready, क्या वो तैयार हो गया, yes he has got ready, no 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 he has not got ready, he is getting ready, वो तैयार हो रहा है, he is getting ready। तो वैसे ही अब इन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है, बोलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है।
स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिखने से ही लिखना आता है। टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, पढ़ाना जब आएगा जब आप पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो टीचिंग कम्स बाय टीचिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। बनाना होता है मेक, और आदत को अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिट। तो आप किसी से कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, मेक हैबिट, आदत बना लो। और इस बात को जब आप पूरी अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, मेक हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो मेक हैबिट ऑफ के बाद आपको एक्शन में आईएनजी लगाना है। आदत बना लो पढ़ाने की, मेक हैबिट ऑफ टीचिंग। आदत बना लो आने की, मेक हैबिट ऑफ कमिंग। आदत बना लो लिखने की, मेक हैबिट ऑफ राइटिंग। आदत बना लीजिए इंग्लिश बोलने की, मेक हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आदत बना लो भाई साहब टाइम पे आने की, मेक हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। आदत बना लो एप्लीकेशन लिखने की, मेक हैबिट ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन। मेक हैबिट ऑफ प्लस जो भी उसके बाद में आपको एक्शन लगाना है, जो भी उसके बाद में आपको वर्क लगाना है, तो उसमें आपको आईएनजी लगाकर बोल देना है। मेक हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, मेक हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मेक हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेक हैबिट ऑफ mopping the floor, make habit of cleaning your home, make habit of brushing every day, हर रोज ब्रश करने की आदत बना लो, make habit of brushing every day, and that's just it for today. आज के लिए इतना ही, and tomorrow we will definitely come for the next day, and be prepared, be geared up, be ready for the videos, and keep watching, keep sharing, and if you haven't subscribed the channel, please subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day and see you tomorrow.